हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आरआर कैंपस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक डायरेक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। हम लोग जानते हैं कि मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। हम लोगों के दाहिने जो होता है यानी ये वाला डायरेक्शन, ये कहलाता है ईस्ट। ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट। ये ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन दिशा होगा वो कहलाएगा नॉर्थ, और इधर वाला कहलाएगा साउथ। ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो नॉर्थ के बाद क्या आएगा? ईस्ट। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में आपको डायरेक्शन में भी घूमना है। यानी नॉर्थ के बाद अगर क्लॉक की घड़ी ऐसे घूम रही है तो नॉर्थ के बाद क्या आने वाला है? तो ईस्ट। फिर ईस्ट के बाद क्या आएगा? तो साउथ। साउथ के बाद क्या आएगा? तो वेस्ट। ईस्ट से अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या मिलेगा? साउथ। और साउथ से अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या मिलता है? वेस्ट। तो आप इसको क्लॉकवाइज में अगर सजाते हैं तो क्या क्या मिला आपको डायरेक्शन? नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ और फिर वेस्ट। ये जो अरेंजमेंट था ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट था। ये NESW याद रखना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। कैसे आप याद रखेंगे NESW? और ये याद रखना भी है क्योंकि आगे इसका यूज करेंगे हम लोग। NESW याद रखना, आप एक वर्ड से परिचित होंगे, सभी लोग परिचित होंगे इस वर्ड से। ये क्या है? तो ये न्यूज है। आप इसके स्पेलिंग में सिर्फ जो अंतिम 2 अक्षर है इसको बस आपस में रिप्लेस कर दीजिए तो आपको ये मिलेगा। N के जगह N ही रहने दीजिए, E के जगह E ही रहने दीजिए, और W और S को आपस में रिप्लेस कीजिए तो NESW आपको मिलेगा। ये वाला जो पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया आपका कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये पूरा एरिया आपका कहलाएगा साउथ ईस्ट। ये एरिया आपका पूरा कहलाएगा आपका साउथ वेस्ट। ये एरिया आपका कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। यानी नॉर्थ और वेस्ट के जो बीच का एरिया होगा पूरा वो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया जितना भी होगा वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया कहलाएगा। साउथ और ईस्ट के बीच का एरिया साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच का एरिया साउथ वेस्ट कहलाएगा। कुछ नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर लेंगे। ये जो एंगल होता है ये एंगल 90 डिग्री का होता है। नॉर्थ से ईस्ट जाने के लिए आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना होता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना होता है। यहां से यहां जाने के लिए यानी ईस्ट से साउथ जाने के लिए भी आपको 90 डिग्री दक्षिणावर्त 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना होगा।
अच्छा, इस क्वेश्चन बनाने के क्रम में, वैसे ये पूरा एरिया साउथ ईस्ट का है, ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट का है, ये पूरा एरिया नॉर्थ वेस्ट का है, ये पूरा एरिया साउथ वेस्ट का है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के क्रम में अगर आपको दे दिया कि राम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और राम अगर यहां खड़ा है तो साउथ ईस्ट में जाएगा, तो अब कहां जाएगा? तो उस क्वेश्चन के लिए आप हमेशा एकदम इस दोनों के बीच में जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन बनाने की बात मैं कर रहा। ये 45 डिग्री क्वेश्चन बनाने में अगर साउथ ईस्ट का बात किया, नॉर्थ ईस्ट का बात किया, कहीं भी दो डायरेक्शन साथ में दिखेगा तो आप ऑलवेज उस दोनों डायरेक्शन के बीच में ट्रेवल करवाएंगे, यानी 45 डिग्री में। बीच का मतलब ये 90 डिग्री का होता है, उसका आधा 45, दो इधर से भी 45 और इधर से भी 45, तब ना जाके मिडिल में होंगे। तो ऑलवेज 45 डिग्री पे आप ट्रेवल करवाएंगे, यानी ये होगा आपका साउथ ईस्ट। उसी तरह ये भी आपका जो होगा 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री पे, ये भी आपका मिडिल में जाएगा और ये भी आपका, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अगर राइट की बात करें, जब भी अगर आपको बोला जाए कि दाहिने, दाहिने का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कोई व्यक्ति का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, यानी यहां की तरफ डायरेक्शन है, इसे को आप बोलेंगे कि 90 डिग्री दाहिने घूम जाइए। तो ये दाहिने घूम के कहां आएगा? साउथ। तो यहां से यहां क्या किया? तो 90 डिग्री कैसे घूम गया? तो क्लॉकवाइज घूमा। आपसे अगर बोला लेफ्ट, तो वो होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ चेहरा करके है और उसको बोले कि आप बायां घूमिए, तो वो ऐसे घूमा, तो किधर की तरफ घूमा? तो यहां से यहां आया, 90 डिग्री तो घूमा, लेकिन किधर? तो क्लॉक का जो डायरेक्शन होता है घूमने का, उसके अगेंस्ट घूम गया, उल्टा घूम गया, इसीलिए लिखे एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए, छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यदि नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहते हैं तो वेस्ट को क्या कहते हैं? आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे। आपको बोला यदि नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहते हैं, तो ये जो नॉर्थ है इसको क्या बोल रहे हैं? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट होता कहां पे है? तो यहां पर होगा। तो यहां से देखेंगे तो कितना डिग्री इधर घुमा? तो यहां से यहां आने के लिए 90 और 45, यानी 135 डिग्री
किस डायरेक्शन में घूम गया, तो क्लॉकवाइज घूम गया। आपसे क्या पूछा, वेस्ट को क्या कहेंगे? जब नॉर्थ 135 डिग्री घूम गया तो वेस्ट भी तो 135 डिग्री घूमेगा। 135 डिग्री ये घूमेगा तो 90 में यहां पहुंचा और 45 यानी ये वाला डायरेक्शन होगा। और ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाता है, तो ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला डायरेक्शन कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। यानी आंसर जो होगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसको बनाने का एक और तरीका है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहते हैं तो इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट का पोजीशन यहां, तो यहां पर आप नॉर्थ रख दीजिए। यानी ये वाला जो डायरेक्शन हो गया आपका नॉर्थ हो गया। तो आपको तो पता है NESW क्लॉकवाइज में होता है। आप भी क्लॉकवाइज घूमिए, यहां से N के बाद ये 90 डिग्री ईस्ट होगा क्योंकि यहां से यहां 45 और यहां से यहां फिर से 45, यानी कुल मिला के कितने हो गए, तो 90। N के बाद E आया, E के बाद S आएगा और ये W आएगा। यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आपसे क्या पूछा गया, वेस्ट को क्या कहेंगे, तो वेस्ट आपको कहां पे मिला, यहां पर। तो इस वाले डायरेक्शन को यहां से देखिए क्या कहते हैं, तो यहां से इस वाले को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये वाला जो एरिया था ये किसका था, तो नॉर्थ ईस्ट का था। तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है। कोई व्यक्ति यहां घर से पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद, ये अगर घर होगा तो यहां से यहां तक गया, ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है। दाहिने यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में। अगर ये है घड़ी का सुई तो कैसे क्लॉक चलती है, ऐसे। तो आप भी इसको इधर की तरफ घुमा दीजिए, तो जैसे ही ये घूमेगा तो ये किधर आएगा, नीचे की तरफ। 10 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। कुछ दूर यहां से आया होगा, ये लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बायां यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी का सुई के डायरेक्शन में अपोजिट। घड़ी की सुई अगर ऐसे है तो कैसे घूमेगी, इधर की तरफ। और आपको घूमना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर की तरफ। यानी अब फिर से ये किस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में। और कितना किलोमीटर गया है, तो 2 किलोमीटर। तो कार्यालय पहुंचता है। अब वो कहां पहुंच गया, तो वो पहुंच गया कार्यालय। ये जो इसका पॉइंट आया, ये ऑफिस पहुंच चुका है। और ये जो था ये घर था उसका। क्वेश्चन पूछा गया कार्यालय से घर किस दिशा में है। कार्यालय यानी ऑफिस
उससे घर का डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है। जहां से भी पूछा जाए वहां पे आप डायरेक्शन बना लें। कार्यालय से पूछा जा रहा था तो यहां पर ये होता है नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अच्छा बताइए, ये जो है होम इसके कौन से एरिया में है? तो अगर इसको अगर ऊपर की तरफ ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो घर कौन से एरिया में पड़ा? तो ये नॉर्थ, ये वेस्ट, और घर इस दोनों के बीच में। तो किस दिशा में हुआ? तो ये आपका आंसर है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। इस क्वेश्चन का आंसर था नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है? घर और कार्यालय के बीच की दूरी, घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है ये बताना है। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस जो पूछा गया, बीच का डिस्टेंस, यहां से ऐसे बताएं या ऐसे बताएं, कौन सा बताना है? तो जब भी दो स्थान के बीच की दूरी अगर बताया जाए तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताते हैं। अगर आप बताते हैं 10, 5, 2 यानी 17 किलोमीटर, तो आप जो 17 किलोमीटर बताए ना घर से कार्यालय की दूरी, ये पहुंचने में दूरी हुआ। घर से कार्यालय पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। घर और कार्यालय के बीच की दूरी नहीं बताए आप। घर से कार्यालय के बीच की दूरी होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अभी आपसे पूछा गया घर और कार्यालय के बीच की दूरी, तो आपका आंसर होता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आपको निकालना है। ये निकालने के लिए आप थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि पढ़े ही होंगे आप लोग, 6th क्लास में पढ़ना होता था। इसको आगे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये 2 किलोमीटर तो ये भी 2 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर तो ये भी 5 किलोमीटर यहां से यहां। अब यहां से यहां टोटल कितना हो गया? तो 10 और 2 12। यहां से यहां कितना हुआ? तो 5 किलोमीटर। आपसे ये पूछा जा रहा है, ये तो 90 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर के। तो इसको हम लोग मान लेते हैं h, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। तो h स्क्वायर बराबर होगा, ये 12 का स्क्वायर 144 और इस 5 का स्क्वायर 25। तो h बराबर √169। तो h का मान कितना आ गया? 13। यानी घर से कार्यालय की बीच की दूरी कितनी हो गई? तो 13 किलोमीटर हो गई। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसी क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, घर से कार्यालय पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो अभी जो हम लोग दे रहे थे 10, 5 और 2, यानी कुल मिला के पहुंचने में जो दूरी लग रही है वो है यहां से यहां 10, यहां से यहां 5 और यहां से यहां 2, यानी कुल मिलाकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? तो 10, 5, 15, 2 17 किलोमीटर इसका आंसर था। घर से कार्यालय की स्थिति ज्ञात करें। अब स्थिति क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। पोजीशन का मतलब होता है, स्थिति का मतलब होता है कि जिस स्थान से पूछा गया
उस स्थान से जिस स्थान का पूछा गया उस स्थान का मिनिमम डिस्टेंस और उसके साथ किस दिशा में है यानी डायरेक्शन दोनों बताया जाता है। यानी मिनिमम डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड पोजीशन। घर से कार्यालय की स्थिति, तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक बार फिर से हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये घर है, ये ऑफिस है। आपसे पूछा गया घर से कार्यालय, घर यानी यहां से इस बार पूछा गया, जहां से पूछा जाएगा वहां पे हम लोग डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। ये NESW और यहां से आपको देखना है कि ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो अभी तो हम लोग मिनिमम डिस्टेंस जस्ट निकाल चुके थे, इसका मान कितना निकला था, तो ये निकला था हम लोगों का 13 किलोमीटर। अच्छा, यहां से ऑफिस किस डायरेक्शन में है, तो इसको अगर आगे ड्रॉ कर दें तो ये जो ऑफिस है ये साउथ और ईस्ट के एरिया में पड़ रहा है। कहां से, तो घर से। तो इसका जो आंसर होता मिनिमम डिस्टेंस 13 किलोमीटर विथ डायरेक्शन कौन से दिशा में है, तो साउथ ईस्ट में है। तो 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट इसका आंसर होता। कहीं पे दिख रहा है 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, अब वह दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है तो बस स्टैंड पहुंचता है। आप लोग पॉज करके एक बार बनाने का कोशिश जरूर करेंगे। कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यहां पर है, दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। ईस्ट इधर की तरफ होता है, वेस्ट इधर की तरफ, नॉर्थ ऊपर की तरफ और साउथ नीचे की तरफ। यानी दक्षिण किधर होगा, नीचे की तरफ, और इधर चलना शुरू किया और कितना किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलता है, अब वह दाहिने मुड़ता है। दाहिने यानी क्लॉकवाइज, अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा यानी इधर की तरफ। और कितना किलोमीटर गया, तो फिर से वो 2 किलोमीटर चला तो बस स्टैंड पहुंच जाता है। ये कहां पहुंच गया, तो बस स्टॉप पे। बस स्टैंड से वह 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, यानी यहां से पूरब यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा और किधर की तरफ आएगा। अच्छा, यहां से पूरब की तरफ गया था तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था 10 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर आया होगा तो यहां पहुंच गया हो, क्योंकि यहां से यहां 2 किलोमीटर था तो यहां से यहां फिर से 2 किलोमीटर और फिर से यहां पहुंचा। 10 किलोमीटर चलना था, 2 किलोमीटर चला, यहां पहुंचा, तो यहां से यहां अगर पहुंचा तो ये डिस्टेंस कितना, 8 किलोमीटर कुल मिला के हो गया। 8 और 2 10। पूरब की ओर चलता है और अंत में बाएं मुड़ता है, यानी इधर की तरफ चेहरा बायां मुड़ेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ बायां घूम गया और कितना किलोमीटर गया, तो यहां से यहां तक चला गया और ये 17 किलोमीटर गया। 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ये पहुंच गया रेलवे स्टेशन। प्रारंभिक बिंदु से रेलवे स्टेशन की स्थिति बताइए। प्रारंभिक बिंदु से रेलवे स्टेशन की स्थिति, फिर से स्थिति पूछा, पोजीशन पूछा, तो पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस विथ मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। तो यहां से यहां आपको निकालना है, यही तो मिनिमम डिस्टेंस होगा। और कहां से निकालना है,
तो वो आपको निकालना है प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, तो यहां से आप फिगर ड्रॉ करें, NES इधर W होगा। तो ये कौन से डायरेक्शन में पड़ रहा है रेलवे स्टेशन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है। अब आपको निकाल लेना है ये डिस्टेंस। तो आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये 8, तो ये 8, ये 2 था, तब तो ये भी कितना होगा 2, और पूरा 17, ये 2, तो ये कितना 15, यानी ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 15, ये 8, ये पूछा जा रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है। तो ये क्या होगा, इसको h मान लेते हैं, तो h स्क्वायर बराबर होगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, h स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 289, h बराबर अंडर रूट 289 इक्वल टू 17, 17 का स्क्वायर 289 होता है। यानी मिनिमम डिस्टेंस कितना आया, इस h का मान कितना आया, तो 17। तो आपका आंसर होता 17 किलोमीटर। कौन से डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। 17 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। तो चलिए आज के क्लास में यहीं पे रखेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।